प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। पहले तो आपको पता लगाना है कि ये एपी है भी कि नहीं, और यदि यह एक एपी यानी समांतर श्रेणी है तो इसका सार व अंतर और अगले 3 पद निकालने हैं। तो इस एपी में पहला पद दे रखा है 2, दूसरा पद A2 दे रखा है 4, तीसरा A3 बराबर है 8 और चौथा A4 बराबर है 16। पहले हम सार व अंतर D निकालने के लिए देखें। D बराबर A2 में से घटाएंगे, A2 माइनस A, तो D बराबर आएगा A2 4 में से गए 2, तो D बराबर आ रहा है 2। ये सार व अंतर सभी पदों में बराबर होना चाहिए। फिर D बराबर A3, इसमें से A2 घटाकर देखें अगर हम, तब D बराबर आ रहा है A3 8, उसमें से घटाना है A2 4, तो D बराबर आ रहा है 4। यानी कि सार व अंतर बराबर नहीं है, जबकि किसी एपी में सार व अंतर क्या होता है? बराबर होता है। अगले पद में से पहले वाला पद घटाएं तो हमेशा अंतर एक जैसा आता है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो सार व अंतर समान नहीं है। अतः दिया गया अनुक्रम एपी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये समांतर श्रेणी में सार व अंतर क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा 2 5/3, 3 7/2। अब पहले तो हम ये देखें कि ये एपी है कि नहीं। तो A का मान है यहाँ पर 2, A2 का मान है 5/3, A3 का मान है 3 और A4 का मान है 7/2। पहले हम सार व अंतर D देखें। A2 में से A को घटाएं, तो D बराबर A2 है 5/3, उसमें से घटाएं 2 को, तो D बराबर आएगा 5/2। यहाँ 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 2 होगा, तो 2 से 2 तो कट गया, ऊपर बचा 5। 1 के पहाड़े में 2 आएंगे 2 बार, 2 दूनी 4, यानी D आ रहा है 5 में से 4 गए 1/2। अब फिर D निकालें हम। अब A3 में से A2 को घटाएं, तो अब D क्या आ रहा है? A3 है 3 बटे कुछ नहीं 1, उसमें से A2 5/2 घटाना है, तो D आएगा 2 और 1 का लघुत्तम 2, 1 के पहाड़े में 2 बार, 2 3 6, माइनस 2 से 2 का पहाड़ा 1 बार, 1 में 5 का गुणा 5, यानी D बराबर आ रहा है 1/2। तीसरा जो दिया हुआ है उससे D निकालें आप। तो यहाँ A3 A4 में से A3 घटाएंगे, तो D बराबर आएगा A4 7/2, उसमें से A3 3/1 घटाएं, तो D बराबर आएगा 7 माइनस 6/2, यानी D आएगा 1/2। सार व अंतर कैसा है? समान है। सार व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। अब अगर एपी है तो इसके क्या निकालना है हमको? अगले 3 पद निकालना है। एपी है तो अगले 3 पद निकालना है। तो अगले 3 पदों के लिए A बराबर था 2, A2 बराबर था 5/2। सार व अंतर हम तो निकाल लिया 1/2। अब अगले 3 पद निकालना है A5, तो A4 में D को जोड़ देंगे। A4 है 7/2 और प्लस D था 1/2। हर समान है तो 7 + 1/2 यानी 8/2, 4। A5 आ जाएगा 4। उसके बाद A6 आएगा A5 + D। A5 है 4 बटे में कुछ नहीं है 1, प्लस D जोड़ेंगे 1/2, तो यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 1 एकम 1 और बटे में 2 एकम 2, हर अलग अलग हैं तो ये हो जाएगा 8 और 1 9/2। अगला सातवां पद होगा A6 + D। तो A6 है 9/2, उसमें D जोड़ेंगे 1/2, तो हर समान है तो ऊपर आएगा 9 + 1/2 यानी 10/2। तो 2 से 10 कटे 5 बार। अगले 3 पद क्या हुए एपी के? 4 9/2 और 5, ये होंगे अगले 3 पद। तीसरा है इसका -1/2, -3/2, -5/2, -7/2।
पहले तो हमें ये देखना है एपी है या नहीं। तो एपी है या नहीं इसके देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर पहला पद है A1 बराबर -1/0.2, A2 दूसरा पद है -3.2, तीसरा पद है A3 -5.2 और चौथा पद है A4 -7.2। हम देखें D बराबर A2 -A1, तो D बराबर A2 है -3.2, उसमें से घटाना है -1.2, तो D बराबर आएगा -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2, तो D बराबर 2 में से 2 गए तो 0, -3 में से 1 गया तो बचा -2, -2.0, ये D आया। दूसरी कंडीशन में D क्या होगा, A3 में से A2 को घटाएं, तो D बराबर A3 है -5.2, उसमें से घटाना है -3.2, तो D बराबर आएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2। 2 में से 2 गए 0, 5 में से 3 गए -2। यहाँ भी समान आ रहा है D। अब तीसरी कंडीशन में A4 में से हमको A3 घटाना है, तो D बराबर A4 है -7.2, उसमें से घटाना क्या है -5.2, तो D बराबर आएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 5.2। यहाँ भी अंतर आ रहा है -2.0। सार्व अंतर कैसा आ रहा है, समान। सार्व अंतर समान है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अब अगले 3 पद लिखना है इसके, तो अगले 3 पद आपको लिखना है अब A5, तो A5 बराबर क्या होगा, A4 प्लस D। अब A5 निकल कर आएगा, A4 कितना था -7.2, उसमें जोड़ना है D -2.0, तो A5 निकल के आएगा -7.2 प्लस माइनस -2.0। A5 7 में 2 जोड़ेंगे तो -9.2, ये 5वां पद आया। अब A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़ेंगे, तो A5 आया है -9.2, उसमें जोड़ना है -2.0, तो A6 आएगा -9.2 -2.0, यानी A6 होगा 9 और 2 -11.2। अब अगला पद निकालना है A7, तो A6 में D जोड़ेंगे, तो A7 आएगा -11.2, उसमें जोड़ना है -2.0, तो A7 आएगा -11.2 -2.0, यानी A7 होगा 11 और 2 -13.2। अगले 3 पद क्या होंगे AP के, अगले 3 पद वो हैं -9.2 -11.2 और -13.2, ये हैं अगले 3 पद। चौथा है -10 -6 -2 2 डैश डैश डैश। पहले हमें पता लगाना है कि यह AP है या नहीं। तो यहाँ पर A1 पहला पद है -10, A2 वो है -6, A3 -2 और चौथा पद वो है 2। पहले हम D देखें, A2 में से A को घटाएं, तो D A2 है -6, उसमें से घटाना है -10 को, तो D का मान आएगा -6 और प्लस हो जाएंगे 10, यानी D का मान आ रहा है यहाँ पर हमारे पास 4। दूसरी कंडीशन में A3 में से A2 घटा कर देखें, तो A3 है -2, उसमें से घटाना है -6, तो D बराबर आएगा -2 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस, यानी D का मान 4। तीसरी कंडीशन में D बराबर A4 में से A3 को घटाना है, तो A4 है 2, उसमें से घटाना है -2, तो D बराबर आएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2, यानी D हो जाएगा 2 और 2 4। तीनों कंडीशन में सार्व अंतर कैसा है, समान है। सार्व अंतर समान है,
तब यह एक एपी है। अब एपी है तो इसकी क्या लिखना है हमको, अगले 3 पद। तो अगले 3 पद। अब A5 निकालना है हमको, तो A4 में D को जोड़ेंगे। A5 के लिए A4 क्या था हमारे पास, A4 था 2, उसमें जोड़ना है D था 4, तो A5 हो जाएगा 6। फिर हमें निकालना है A6, तो A5 में D को जोड़ेंगे। A6 होगा A5 6 और D 4, यानी A6 हो जाएगा हमारा 10। A6 में D को जोड़ेंगे, तो A7 होगा 10 में 4 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 14। तो अगले 3 पद क्या होंगे एपी के, अगले 3 पद वो आए हमारे 6, 10, 14 होंगे। अब है हमारा पांचवें समीकरण में हमको पांचवा दिया हुआ है, संख्याएं 3.3, 3 है, फिर 3 प्लस करनी 2 है, फिर है 3 प्लस 2 करनी 2, और उसके बाद है 3 प्लस 3 करनी 2। ये है हमारी एपी। अब पता लगाएं कि एपी है भी कि नहीं। पहला पद है इसका 3, दूसरा पद है 3 प्लस करनी 2, तीसरा पद है 3 प्लस 2 करनी 2, और चौथा पद है 3 प्लस 3 करनी 2। अब देखें यहाँ पर D निकाल कर, D बराबर होता है A2 माइनस A। तो D के लिए A2 है 3 प्लस करनी 2, उसमें से A 3 माइनस करना है, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कटा, बचा करनी 2, यानी यहाँ D कितना आ रहा है, करनी 2 आ रहा है। अब दूसरी कंडीशन देखें इसी में, D बराबर A3 में से A2 को घटाएं, तो D बराबर 3 प्लस 2 करनी 2, उसमें से घटाना है 3 प्लस करनी 2। प्लस 3 और माइनस 3 तो कट गया। अब 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 माइनस का था, ये यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 प्लस 2 करनी 2 और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का करनी 2। तो अब ये प्लस 3 और माइनस 3 अब कटा, और D का मान 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 गया, तो करनी 2 बचा। तीसरी कंडीशन, फिर D निकालना है A4 में से A3 को घटाकर। तो A4 है 3 प्लस 3 करनी 2, उसमें से घटाना है हमको 3 प्लस, माइनस अंदर गया तो दोनों माइनस के हो गए, तो D बराबर प्लस 3 और माइनस 3 कट गया। 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गए, तो बचा करनी 2। तीनों कंडीशन में D क्या आ रहा है, करनी 2। सार्वंतर समान है। अतः यह एक एपी है। अब लिखना है इसके अगले 3 पद। तो अगले 3 पद निकालने के लिए A5 A4 में D को जोड़ना है, तो A5 आएगा, A4 क्या था हमारा, 3 प्लस 3 करनी 2, उसमें D यानी कि करनी 2 जोड़ेंगे, तो A5 आएगा 3 प्लस 3 करनी 2 और 1 करनी 2 कितने हो जाएंगे, 4 करनी 2। A6 निकालने के लिए A5 में D को जोड़ेंगे, तो A6 है 3 प्लस 4 करनी 2 में D करनी 2 जोड़ेंगे, तो A6 आएगा 3 प्लस 4 करनी 2 और 1 करनी 2 हो जाएंगे 5 करनी 2। इसी प्रकार से अगला पद होगा A7 A6 प्लस D, यानी A7 आएगा, A6 है 3 प्लस 5 करनी 2, उसमें D करनी 2 जोड़ेंगे, तो A7 आएगा 3 प्लस 6 करनी 2। यानी दी गई एपी के अगले 3 पद क्या हैं, अगले 3 पद हैं 3 प्लस 4 करनी 2, 3 प्लस 5 करनी 2, 3 प्लस 6 करनी 2। ये हैं इसके अगले 3 पद। छठी है 0.2, 0.22, 0.222,
0.2222। अब पहले तो ये देखना है कि यह एक एपी है या नहीं। A1 बराबर है 0.2, A2 बराबर है 0.22, A3 बराबर है 0.222 और A4 है 0. हमें देखना है सार्व अंतर। A2 में से A को घटा रहे हैं, तो A2 है 0.22, उसमें से घटाएंगे 0.2, तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ घटाने पर आएगा 0.02। 2 में से 2 गए। घटाने के लिए साइड में देखें हम 0.22, उसमें से घटाना है 0.2, तो ये 2 में से 2 गए 0 और ये 0.02। अब दूसरी कंडीशन में D बराबर A3 में से A2 को घटाना है, तो A3 कितना है 0.222 और उसमें से घटाना है 0.22, तो 0.222 में से घटाना है 0.22, तो 2 का 2 और यहाँ 0 और यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, तो D बराबर आएगा 0.002। सार्व अंतर कैसा है, समान नहीं आ रहा है, तीसरा देखने की आवश्यकता ही नहीं। सार्व अंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी समांतर श्रेणी नहीं है, और समांतर श्रेणी नहीं है तो अगले 3 पद भी हमें नहीं निकालना है। 7वां है इसका 0, -4, -8, -12। यहाँ हम देखें A बराबर है 0, A2 बराबर -4, A3 बराबर -8, A4 बराबर -12। D के लिए A2 में से A घटाना है, -4 में से घटाना है 0, तो D आएगा -4 ही। फिर दूसरी कंडीशन में A3 में से A2 घटाना है, तो -8 में से घटाना है -4, तो D बराबर आएगा -8 और ये +4, यानी D का मान आएगा -4। तीसरी कंडीशन में A4 में से A3 घटाना है, -12 में से घटाना है -8 को, तो D आएगा -12 और +8, यानी D बराबर -4। तीनों कंडीशन में D के मान समान हैं, सार्व अंतर समान है, अतः यह एक एपी है। तब इसके लिखना है हमको अगले 3 पद। तो अगले 3 पद लिखने के लिए क्या करेंगे, अब हम A5 निकालना है, तो A4 में D को जोड़ेंगे। A4 क्या था हमारा, -12, उसमें जोड़ना है D -4, तो -12 और +-4 कितने हो जाएंगे, -16। अब A6 निकालने के लिए A5 में D को जोड़ेंगे, तो A5 है -16, उसमें जोड़ना है -4, तो A6 होगा -16 -4, A6 आएगा -20। फिर A7 के लिए A6 में D को जोड़ना है, तो -20 में जोड़ेंगे -4, तो A7 आएगा -20 और -4, यानी कि माइनस के हो जाएंगे 24। तो अगले 3 पद क्या हैं श्रेणी के, अगले 3 पद हैं -16, -20, -24 हैं।